पिता का नाम सचिन है। कहाँ पाकिस्तान में बैठ के कॉल पे रोती थी, यार कब मिलेंगे कब मिलेंगे। आज मैं उसके बच्चे की माँ बन के बैठी हूँ, तो अलग ही खुशी है। हमारे देश में बैठकर ये हमारे भारत के लोगों पे कहती है, मुझे गलत कहने वालों के मुंह पे हमने तमाचा मार दिया। जब सीमा हैदर अपनी वो सारी हदें पार कर रही है, जो एक अवैध घुसपैठिया, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, और टके की अवैध घुसपैठी को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो ये इतनी ज्यादा शातिर औरत है, इसके बॉडी में कट्स के निशान है, ये अपने आप को सिगरेट से जला लेती है, लेकिन रोज कूटती है कुत्ते की तरह। ये दावा है कि इसे डेली कुत्ते की तरह कूटा जाता है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी के बारे में। आपको तो पता ही होगा, ये भारत देश की नागरिकता पाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रही है। लेकिन दोस्तों अब जो खबर आ रही है मोमिन मलिक सर की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने इस सीमा भगोड़ी के ऊपर कई केस कर डाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक सच्चाई मैं बता देता हूँ, अभी तक सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस ने इसकी चार्जशीट कोर्ट में अगर पेश कर देती है तो सीमा हैदर को गिरफ्तार होने से कोई ही नहीं बचा सकता, क्योंकि दोस्तों ये एक अपराधी औरत है, हमारे देश में इलीगल घुसी है और पता नहीं किस मकसद से आई है। हो सकता है ये पाकिस्तान की जासूस हो, यहाँ जासूसी करने आई हो और हमारे देश के लिए ये खतरा पैदा करे। दोस्तों इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इसको डिपोर्ट या जेल में डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर तो अपने बच्चे मांग ही रहा है और इस भगोड़ी को सज़ा देने की बात वो रोज़ कहता है। मगर दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ इस केस की सच्चाई पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। दोस्तों कथित तौर पर पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर लगातार भारत में बैठकर भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। सीमा हैदर अपनी वो सारी हदें पार कर रही है, जो एक अवैध घुसपैठिया, जो क्रिमिनल है, अपराधी है और इनलीगल तरीके से भारत एंट्री करने का उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। वो लगातार वहां पे वो सारी हदें पार कर रही है, जिससे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या दुखी और प्रताड़ित है। वहीं पे इस 2% की अवैध घुसपैठी को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिग्ध पाए जाते हैं, जो हमेशा क्रिमिनलों का केस में कूद पड़ते हैं, जो हाईलाइट मामले में अपना वो हरकत दिखा देते हैं, उन्होंने उसको अपनी बहन स्वीकार कर लिया। ये लगातार कहते हैं पाकिस्तान से हमारी बहन आई है, इसको छोचक दो, इसकी डोरी से जाओ, जबकि वो महिला पहले से शादीशुदा है, उसके पहले पति से उसका तलाक नहीं हुआ है। वो 4 बच्चों को अपने पति के अपहरण कर भारत में आकर छुप कर बैठ गई है। हम लगातार अपनी भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द एक निश्चित जगह पे डाला जाए, इसको कस्टडी में लिया जाए, इसको जेल में डाला जाए, या इसको कहीं भी महिला संरक्षण जहां होता है, जहां महिलाओं को रखा जाता है अपराधियों को, उस जगह में इस महिला को शिफ्ट किया जाए। इस महिला को एक घर में गंदगी फैलाने के लिए रखा गया है, जिससे भारत के लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। आज इस महिला ने यहाँ पर बैठकर अपने पाकिस्तानी पति को खुलेआम धमकी दी है और आरोप लगाया है कि गुलाम हैदर इसको धमकियां दे रहा है। वो गुलाम हैदर जो 4 साल से सऊदी अरब में था, इसके लिए कमा रहा था, इसके बच्चों के लिए लगातार कमाई करके इसको पाकिस्तान भेज रहा था, जिसपे इसने पहले आरोप लगाए थे कि गुलाम हैदर इसको प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। अब वो गुलाम हैदर जिसकी गैर मौजूदगी में जो पाकिस्तान से सऊदी गया था कमाने के लिए, इसके लिए, इसके बच्चों के लिए, अब उसी गुलाम हैदर पे इसने दोबारा आरोप लगाए हैं कि गुलाम हैदर इसको धमकियां दे रहा मारने की। गुलाम हैदर पाकिस्तान से धमकियां दे रहा है कि भाई तुझे पिटवा दूंगा, मरवा दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। और इस तरीके के आरोप अभी एक टीवी चैनल पे मैंने ये इस अवैध महिला का कोई पत्रकार महोदया है, बड़ी शर्म आती है देश के ऐसे पत्रकारों पे, जो आप बड़े प्रोफेशनल दिखते हैं और लगते भी हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, आप जो इस अवैध घुसपैठियों को सर पे बैठाकर कहते हो कि एक गुलाम हैदर ने उसके पूर्व पति ने आज के पति से मिलकर इसको धमकियां दी है। मतलब सचिन मीना उसको इसका पति साबित करते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में आज तक ये गुलाम हैदर की पत्नी है। जो बेल के डॉक्यूमेंट है उसमें गुलाम हैदर की पत्नी है। पाकिस्तान से गुलाम हैदर का दावा है कि आज भी सीमा हैदर उसकी पत्नी है, लेकिन ये वही सीमा हैदर है जिसने चकमा देने के बाद, भारत घुसने के बाद चंद समय में ही अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, गिरगट से भी तेज। तो दोस्तों ये अवैध घुसपैठी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप देखें ना इसकी एक्टिविटी, ये इतनी ज्यादा शातिर औरत है, इसके बॉडी में कट्स के निशान है, ये अपने आप को सिगरेट से जला लेती है, लेकिन इस महिला को फर्क नहीं पड़ता। मतलब फुल ट्रेंड औरत है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ भारत आ गई है। इसकी बॉडी में कहीं कट लगा हो, कुछ भी हो, इसको कितना ही मारा जाए, रोज कुटती है कुत्ते की तरह। ये दावा है कि इसे डेली कुत्ते की तरह कूटा जाता है। उसके बावजूद इस महिला को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसको दर्द होता। दर्द क्या होता है इसको बिल्कुल उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई इसको गलत बोलता है तो इसकी मानसिकता एक पागल कुत्ते की तरह, जंगली जानवर जिस तरीके से हाइपर हो जाता है, उसके चेहरे पे खून सवार हो जाता है, वो चीजें कई बार यहाँ देखने को मिली है। आपने देखा होगा जब भी इस महिला पे कोई इस तरीके के सवाल छीटाकसी करता है तो ये बिल्कुल बौखलाए शेर की तरह आ जाती है सामने और इस तरीके से गंदे तरीके से उन लोगों को जवाब देती है। हमारे देश में बैठकर हमारे देश के लोगों पर यह कीचड़ उछाल देती है। इसकी हिम्मत देखिए,
इसकी हिम्मत देखिए, कौन इस अवैध घुसपैठी को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है, किसने इसको इतनी हिम्मत दी है भाई। हमारे देश में बैठकर ये हमारे भारत के लोगों पे कहती है, मुझे गलत कहने वालों के मुंह पे हमने तमाचा मार दिया, जबकि रोज इसके मुंह में उस परिवार में तमाचा पड़ता है। ये जिसका काम नहीं करती है, जिसको पैसा नहीं देती, वही इसके मुंह में तमाचा मारकर चले जाते हैं। और अब बात आती है, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी इसका अकाउंट कब बंद होगा, क्यों नहीं बंद होता है। आज मैंने श्रावणी जी के चैनल पे एक वीडियो देखा था, जाकर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे बीजेपी के बड़े लीडर है जो शुभेंदु जी, उनसे बातचीत में सारी चीजें क्लियर की हैं। और हम जानते हैं हमारा सरकार कभी भी ऐसे अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा नहीं देते। जो इस तरीके से हमारे देश में आए हैं, जिनकी नागरिकता के लिए 2014 से पहले से आए हैं, उनकी नागरिकता के लिए जो आदेश पारित हुए हैं, वो अलग बात है, वो लोग भी मजनू के टीले पे अलग से एक जगह बनाकर वहां पे रह रहे हैं। लेकिन ये अवैध घुसपैठी एक घर में रहती खुलेआम, उस घर के सारे अनपढ़ गवार जाहिल लोगों ने इसको कमाई का जरिया बना दिया। इसके 12 चैनल है दोस्तों। अब सोचने की बात है, बहुत बारीकी से आप सोचिएगा, इसके 12 चैनल हैं और हमारी जो यूट्यूब पॉलिसी होती है उसके आधार पर हम अपने एक अकाउंट से केवल एक ही चैनल चला सकते हैं। यानी कि अगर हम दूसरा चैनल चलाते हैं तो हमें उसके लिए दूसरा अकाउंट चाहिए। जैसे कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हो, नाबालिग है, उनका कोई अकाउंट खुल नहीं सकता, वैसे भी वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। और सीमा हैदर खुद एक पाकिस्तानी लेडीज है, उसका इंडिया में कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकता है। और रही बात, अगर इसने 12 अकाउंट खोले हैं तो उसका लिंक किसके अकाउंट से है, इसके चैनल का लिंक जो यूट्यूब पैसा आता है, यूट्यूब के जो अर्निंग आती है वो कौन से अकाउंट में आती है, ये सोचने की बात है बहुत बारीकी से। क्योंकि इसके परिवार में मेरे ख्याल से नेत्रपाल और इसका बाबा 2 और इसकी 3 4 6-7 लोग मुश्किल से होंगे। और उनके भी ऑलरेडी चैनल हैं, इसके देवर का चैनल है, इसकी अम्मा का चैनल है, इसकी बहन का चैनल है, इसका भाई का चैनल है जो लप्पू है। तो फिर वो जो 12 अकाउंट है किसके अकाउंट से लिंक किए गए हैं, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। अगर केवल यूट्यूब के पैसे से इतनी मौज मस्ती कर रही है, इतने लोगों को खरीद ले रही है, इतनी धमकियां दे रही है, तो कितनी कमाई है होती है यूट्यूब पे। हमारा भी यूट्यूब चैनल हम अच्छे से जानते हैं, महीने में $100 भी मुश्किल से पूरा होता है। और इस भगोड़ी के सारे व्यूज डाउन हो चुके हैं, बहुत कम इसकी इनकम होती है। अगर होती भी है तो कितनी, इतना जो हाई फाई है, पार्टियां कर रही है, इतने बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे कपड़े पहन रही है, तमाम डेली शॉपिंग कर रही है और एक से एक बढ़कर ये चीजें मंगा रही है, इसने घर का नक्शा बदल लिया। क्या इसको फंडिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही जी। ये फंडिंग इसको इंडिया से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, या कोई अन्य देश से हो रही है। क्योंकि कश्मीर जैसे देश में भी इसके पापा जी रहते हैं, इसने खुद बोला कश्मीर में मेरे पापा जी हैं, मुझे गिफ्ट भेजते, मुझे भेजते। तो दोस्तों कश्मीर भी हमारे ही देश का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर एक अलग देश बन चुका है। जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान और कश्मीर का भी बंटवारा हुआ था, इसलिए कश्मीर के जो बॉर्डर है वहां पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आए समय में हमले होते रहते हैं, वहां पे हमारी सेना के जवान शहीद होते रहते हैं। आखिर एक पाकिस्तानी महिला का कश्मीर से कनेक्शन होने का क्या मकसद हो सकता है? बहुत सोचने की बात है। और बहुत मतलब ये महिला ने अभी जो जितना इसको यहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, जितनी इसको आजादी मिल रही है, गवर्नमेंट की नजर में क्या है, ढील है, इसको छोड़ा गया है कि ये क्या करती, इसके तार कहां कहां तक है, इस चीज का क्या खुफिया एजेंसियों की इस पे नजर है, या फिर यूं इसको ऐसी जो पब्लिक कहती है भाई इसको इतना खुला क्यों छोड़ा गया है, जो पब्लिक दुखी है, क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। आखिर हम अपनी सरकार पर केवल इतना कह सकते हैं कि हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, इस पे रोक लगाई जाए। लेकिन हम ये सवाल दागने का अधिकार नहीं रखते कि सरकार गलत है, क्योंकि सरकार कभी गलत नहीं होती। जो पूरी देश को चला रही, पूरी जनता का सूत्रधार जिनके हाथ में है, वो इतने छोटे मामले में ऐसा फैसला नहीं लेगी। हमारा पूरी तरीके से मानना है सरकार की नजर में होगी, पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूं और हमेशा कहूंगी, इतना बड़ा मामला सरकार की नजर से बचा नहीं रह सकता। जैसे कि भाई साहब सारे डॉक्यूमेंट्स बना दे रहे, खुद ही साइन कर ले रहे, जबकि आज के टाइम में कंप्यूटराइज जमाना है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट हाथ से लिखकर नहीं बनता है। इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हाथ से लिख के बना दिया, इन्होंने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, इन्होंने डिवोर्स के कागज का तो वो नहीं पता, क्योंकि वो जब तक गुलाम हैदर नहीं डिवोर्स देगा तब तक वो तो पॉसिबल है ही नहीं। जितने भी इसके डॉक्यूमेंट है सब कुछ हाथ से बना दिए। किस तरीके से AP सिंह जी हमारे देश का कानून तोड़ने में एक अपराधी और एक इनलीगल औरत का साथ दे रहे, जो अवैध रूप से हमारे देश में आकर घुस गई है। बहुत बड़ी सोचने की विषय है, बहुत चिंता का विषय है। अगर हमारे देश में इन चीजों पर सरकार की नजर नहीं है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा सोचने विषय है। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर खुलेआम गुलाम हैदर पर आरोप लगा रही है कि पाकिस्तानी गुलाम हैदर मुझे धमकियां दे रहा, मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। मतलब एक औरत जिस आदमी को बर्बाद करके आई है, जिसके बच्चों को अपहरण करके लाई है, जिस पे 10-10 मुकदमे यहाँ पे कायम हुए, वो औरत यहाँ पे लिखित में कह रही कि भाई मेरे ऊपर इससे मुझे खतरा है। वो बंदा जो वहां बैठा है ये कहती मोदी जी योगी जी की शरण में हूं, योगी जी मोदी जी ने मुझे संरक्षण दिया है। तो योगी जी मोदी जी आपसे ही सवाल है, क्या आपने सच में से संरक्षण दिया है, या यूं ही हमारी सरकारों पे कीचड़ उछालने के लिए यहाँ पे लाई गई है? हमें जवाब चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हम अधिकार रखते हैं अपनी जनता की तरफ से अपनी सरकार से सवाल पूछने का। बहुत चिंता का विषय है। अगर ये महिला किसी मकसद से लाई गई है, अगर वो मकसद हमारे देश में राजनीतिक गड़बड़ियां लाने के लिए लाया गया है या समाज को तितर बितर करने के लिए लाया गया है, किसी भी एंगल से ये समस्या हमारे देश के लिए बड़ी गंभीर समस्या है। देश की आम जनता दुखी है, परेशान है। उन सबकी तरफ से सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर इतना पब्लिकली हाईलाइट मामला है, इस औरत को किसी डिटेक्टिव सेंटर में क्यों नहीं छोड़ा गया, इसके बच्चों को किसी संरक्षण में क्यों नहीं रखा गया सरकार की?
क्योंकि जब से ये जी लखनऊ हाँ दोस्तों, की आपने छेड़खानी का देखा वीडियो आया मंजू जी बेटी ने के इस साथ, वीडियो तब में से और पूरी भी लोग जानकारी चिंतित दी। हैं। मुझे और उम्मीद इस है महिला कि को आपको पूरी जिस तरीके से जानकारी गाइड समझ किया जाता आ है वैसे चुकी ही चलती होगी है। कि इस और केस आप के देख रहे हो अंदर ना हमारे क्या सुप्रीम चल कोर्ट के रहा है। वकील साहब कितने और आगे तक साथ बढ़ साथ चुके हैं इस महिला मंजू को जी लेकर। ने जो है भगोड़ी की बैंड भी बजाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।